हमारे यहाँ एक नई परंपरा चली है मोदी के आने के बाद कि गरीबी हटाई नहीं जाती है, पर्दा से छिपाई जाती है। कहना है कि इनके पास दुल्हा नहीं है, तो हम समझते हैं कि जिनको मोदी अंधभक्तों दुल्हा मानते हैं उनका तो सितंबर में 75 साल पूर्ण जा रहा है। उनके कानून में वो अपने कानून में अपने बंधे जा रहे हैं। तो 70 साल के एक बुढ़ा व्यक्ति को 5 साल और चाहिए, और नौजवान को 20 साल का जिसका उम्र है 4 साल के नौकरी में ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को पीछे पीए बन के बिहार के मुखिया ऐसे घूमेगा। पूरे देश को दिशा देने वाला बिहार है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है। सोने की चिड़िया बिहार को कहा जाता है, और वहाँ के मुखिया पीछे खड़ा रहेगा। गारंटी लेंगे और कोई चीज नहीं। चाचा का गारंटी लेंगे को नहीं पलटेंगे। चाचा तो कह रहे हैं मन से कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी लेंगे मोदी जी। व्यापारी हो, जिस देश का राजा व्यापारी हो, उस देश का जनता भिखारी हो जाएगा। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत। अभी हम गांधी मैदान में हैं और यहाँ कुछ जनता नजर आई। हम उनसे बातचीत करेंगे 2024 में क्या माहौल रह रहा है बिहार का। 2024 का माहौल कुछ अचंभू टाइप के होगा, जो लोगों को अंदाज से बाहर हो जाएगा। इस बार की बदलाव का लहर जो है आंधी के नहीं तूफान बन के उभरेगा, और केंद्र से लेकर के बिहार तक का रुतबा बदल जाएगा। सरकार चेंज होगी और हम लोग गरीबों का सरकार बनने वाला है। नहीं, मोदी जी जो 400 पार के दावे कर रहे हैं, 400 पार के दावा उनका जुमला है। जैसे आपने सुना होगा, जितना जो उन्होंने बात कहा सब जुमले में बदल गया, उसी तरह ये बात भी जुमला होगा। जैसे 15 लाख झूठा हुआ, 2 करोड़ नौकरी झूठा हुआ, 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाना चाहते हैं 5 किलो के अनाज के। तो अब लोगों को सोचना है कि गरीब के लाइन में 5 किलो अनाज के लाइन में लगना है कि 50 किलो कमाने वाला नौकरी के लाइन में लगना है। मोदी जी तरक्की तो कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आप लोग को? तरक्की इसलिए नजर नहीं आएगा उनका कि जो जुबान से कहे कम से कम उस वादा को पूरा कर देते। नीतीश जी इसलिए सटे थे उनमें कि विशेष राज्य का दर्जा उनका मुख्य मुद्दा रहा था। वो मुद्दा से मुद्दा विहीन सरकार हो गई है। देखिए, परिवर्तन तो सरकार का नियम है, जो आएगा वो परिवर्तन बढ़ चढ़ के करेगा। परिवर्तन हमारी पैसा से होती है, गरीबों के कमाई से होती है, गरीब का पैसा से होता है, तो परिवर्तन तो होना ही है। ऐसा थोड़े है कि तेजस्वी का सरकार आएगा तो नहीं होगा, मिश्रा जी जीतेंगे तो पाटलिपुत्र का विकास नहीं होगा, ऐसा थोड़े। 10 सालों में मोदी जी ने चांद पे पहुंचा दिया है। देखिए, मोदी जी का देन नहीं है ये। जितना जो एक बात तो कहे, मोदी जी जो बोले कम से कम धरातल पर नहीं दिख रहा है। धरातल पर नहीं दिख रहा है। धरातल पर उनका विकास कहीं नहीं है। अगर राहुल गांधी जी आते हैं, जिस तरह से दावे कर रहे हैं 30 लाख नौकरी के, तो क्या लग रहा है कि ये जुमला ही रह जाएगा? जी नहीं, जुमले से हम लोग बाहर आ रहे हैं। राहुल जी का सरकार केंद्र में बनेगा, बिहार सरकार में तेजस्वी जी आएंगे, और हम लोग पूरा विकास लेके आ रहे हैं। तो इसलिए जनता को अब दिख रहा है परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इनका 10 साल हो गया, 75 साल के एक बुढ़ा व्यक्ति को 5 साल और चाहिए, और नौजवान को 20 साल का जिसका उम्र है 4 साल के नौकरी में ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को दिख नहीं रहा, दिख रहा है आंधी आएगा। जनता तो खुश नजर आ रही है, तभी तो बोले तीसरी लहर, मोदी लहर फिर से। जनता देखिए, जनता का खुशी का लहर है कि अंदर क्या गूंज रहा है वो तो चुनाव के बाद दिखेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो कि ये असर क्या रहा बिहार में? बिहार में असर बहुत ज़्यादा रहा। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन अलायंस का सरकार बनेगी। कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है, बताते। कांग्रेस में चेहरा है ना, हमारे राहुल गांधी सबसे प्रमुख चेहरा है। हमारे युवा है, नौजवान है, और युवाओं के लिए ही काम करेंगे, और राहुल गांधी का सरकार एकदम इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने एक बात कही है कि मोदी जी फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं। मोदी जी आज तक फेस टू फेस इंटरव्यू किए ही नहीं। बताइए, कोई न्यूज वाला के आज तक अपना इंटरव्यू दिया है? मोदी जी नहीं दिए हैं। उनमें क्षमता ही नहीं है, वो डरते हैं मीडिया वाले से। मीडिया वाले से कभी वो पास में आए ही नहीं। मीडिया वाले से कभी बात भी आज तक नहीं किए हैं। कभी उनका आप सुने हैं कहीं? भैया 18 घंटा काम कर रहे हैं, वो देश हित में काम कर रहे हैं ना। कुछ काम नहीं है, वो तो देश में क्या काम किए हैं। इस बार देखिए, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। राहुल जी एकदम अग्रसर, उनका न्याय यात्रा जो निकाले हैं उसमें बहुत अग्रसर, बिहार बहुत प्रभावित हुआ है। इस बार के लोगों का कहना है कि इनके पास दुल्हा नहीं है, तो हम समझते हैं कि जिनको मोदी अंधभक्तों दुल्हा मानते हैं उनका तो सितंबर में 75 साल पूर्ण जा रहा है। उनके कानून में वो अपने कानून में अपने बंधे जा रहे हैं। तो वो तो क्या बोलते हैं, अमित शाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी सरकार बनने नहीं जा रहे। 75 साल उनका नियम था कि 75 साल जो बन जाएगा प्रधानमंत्री से रिटायर होगा। सितंबर में उनका 75 साल पूरा हो जा रहा है। ये इसमें भी लोगों को छलवा कर रहे हैं। तो लोग को सब कोई समझ रहा है इस बात को, जनता हमारी समझ रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। क्या लग रहा है सर, 2024 में क्या चाह रहे हैं आप?
दम विजय है मीसा भारती को। मीसा भारती विजय है और केंद्र में क्या केंद्र में राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी क्या कर देंगे जिस तरह से दावा किया? अच्छा आप पूछिए प्रधानमंत्री कोई पढ़ा लिखा है, कौन कॉलेज से डिग्री लेके आए हैं? राहुल गांधी तो विदेश से पढ़ के आए हैं। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री बनाइएगा तो देश ही नहीं बेच देगा क्या? क्या करेगा? रेलवे बेचे, बिजली बेचे ना। अभी बताइए रेलवे बिका क्या नहीं? जिस समय में लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय रेलवे देखिए कितना हाईएस्ट में था। अभी देखिए रेलवे बेच के प्राइवेट कर दिया गया। देश का राजा व्यापारी हो, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश का जनता भिखारी हो जाएगा। वो ये जो बात काम कर रहे हैं मोदी जी, आप लोग को काम नहीं? कौन काम कर रहे हैं? अरे खाली जो कांग्रेस के बनाया हुआ रेल था, सेल था, इस सबको खाली बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अंग्रेज नहीं छोड़ा था। 70 साल में कांग्रेस ने एगो फैक्ट्री लगाए हैं बिहार में, चाहे कहीं कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है। खाली फेंक भाषण, खाली फेंकते हैं वह। और खाली राशन 5 किलो का था कि 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन में वो खा लेंगे एक महीना। देते हैं ना, आज न पिसाने में बनता है, न खाने में बनता है, न बताने में। 5 किलो अनाज भी वो भी गरीबों के मसीहा है भैया, ये चीज मान लीजिए आप लोग। मसीहा लालू यादव है भैया, नरेंद्र मोदी नहीं है भैया। देखिए जो तेजस्वी यादव बिहार में बोले 17 जो कांग्रेस लाया था ना वे 10 साल में बेच दिए। जो 70 साल में कांग्रेस लाई थी वे 10 साल में बेच दिए। कांग्रेस 70 साल में इसरो लाया था, कांग्रेस रेल लाई थी, कांग्रेस क्या नहीं की, कांग्रेस जो किए वे ये बेच दिए। किस तरह से मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं? देखिए मोदी जी भरम में भुला गए हैं। 400 पार नहीं, आगे से 4 हटा के पीछे कर दीजिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर भरम में नहीं होते तो देश के इतिहास में पहली बार मोदी जी पटना में वोट मांग रहे हैं रोड शो कर। जरूरत है पूरे देश को जरूरत है रोजगार शो की। मोदी की गारंटी है, ये चीज लहर देख रहे हैं ना आप? चाचा का गारंटी लेंगे और कोई चीज नहीं। चाचा का गारंटी लेंगे को नहीं पलटेंगे। चाचा तो कह रहे हैं मन से कि अब कहीं नहीं जाएंगे। इसकी गारंटी लेंगे मोदी जी? इसकी गारंटी लेंगे? कल देखे तो कि मोदी जी आगे है, पीछे पिए की तरह खड़ा थे, बिहार के स्वाभिमान को बेच रहे थे। मैंने ये दिन गिर गया है बिहार को। बिहार पूरे देश को दिशा देता है, ये बात को याद रखिएगा। अब बिहार का मुखिया पीछे खड़ा रहेगा पिए की तरह। बिहार की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी विकास में लगे हुए हैं ना। विकास होता है पीछे पिए बन के, बिहार के मुखिया ऐसे घूमेगा। पूरे देश को दिशा देने वाला बिहार है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला बिहार है। सोने की चिड़िया बिहार को कहा जाता है, और वहाँ का मुखिया पीछे खड़ा रहेगा। मैंने इतना बेइज्जत करिएगा पूरे बिहार को। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आने वाले दिनों में जनता तो खुश है मोदी जी से। संविधान बदल देंगे जब गरीब जनता खुश है भैया। गरीब जनता जब खुश रहता और मोदी जी का इतना विकास होता तो 80 करोड़ लोगों को अनाज काहे देना पड़ता? ये तो साबित कर रहे हैं कि 80 करोड़ अभी भी हमारे यहाँ गरीब है, नहीं कोई विकास हुआ है। गरीब है तब न 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। आपको नौकरी हो जाएगा तो 5 किलो राशन लेने जाइएगा। तमाशा बतियाता है भाजपा वाला। इससे बड़का देश में झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। लिख लीजिए सादा कागज। काम नहीं नजर आ रहा भैया आप लोग को? काम नहीं नजर आ रहा है मोदी जी का? सुनिए, थोड़ा सा भगवा चश्मा उतार दीजिए, पहले देख लीजिए कि देश बचेगा तब न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा। देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। देश विदेश में नाम हो रहा है ना, और लड़ाई खतरे में है। देश विदेश में नाम हो रहा है ना भैया। सुनिए ना सर, हमारे यहाँ एक नई परंपरा चली है मोदी के आने के बाद कि गरीबी हटाई नहीं जाती है, पर्दा से छिपाई जाती है। ये मोदी जी लाए हैं, और कुछ जानना है? बराक ओबामा को बुलाया गया गुजरात में तो गरीबी छिपाया गया, कपड़ा लगा के, समियाना लगा के। नया परंपरा है मोदी के राज में। 40 गो MP बिहार से जीता है, 39 गो, 26 गो जीता है गुजरात से। और विकास होगा गुजरात में, बिहार का लोग गुलाम है उसका क्या? बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं। और याद रखिए 4 जून को 4 से 5वां सीट नहीं मिलेगी बिहार से, लिख लीजिए। प्रधानमंत्री लाचार। क्या लग रहा है भीड़ जमा हुई है जिस तरह से मोदी जी 400 पार के दावे कर रहे हैं? 400 पार होता तो रोड शो करते हैं कल। अभी पर्ची बांटेला बाकी है, वो हो जाएगा हमको लगता है यही महीना में पर्चियों बटेगा। अगर विकास किए होते तो आज तक कभी सुने हैं कि कोई प्रधानमंत्री कभी रोड शो किया है? आज तक किए हैं तो बताइए। मोदी जी का इस बार साफ है, खाली बिहार से नहीं पूरा देश से साफ हो रहे हैं। तीसरी बार आ रहे हैं भैया, बोल रहे हैं दावे। कौन बोला आपको? कौन बोला? मोदी जी दावे कर रहे हैं ना। वो सब तो पागल है, तो सबका बात सुनते हैं आप। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। सरकार बन रही है इंडिया। राहुल जी आएंगे तो ऐसा क्या करेंगे ये बताइए। मैनिफेस्टो देखिए ना,
अच्छा ये बताइए मोदी जुमला रह जाएगा भैया। रुके रुके, मोदी जी को क्यों वोट करें, बस आप बताइए आप हमको। विकास कर रहे हैं ना। कौन सा विकास? मैनिफेस्टो उनका कुछ बताइए 2-4 गो, जिससे युवाओं को फायदा हो, किसानों को फायदा हो, गरीब गुरुबों को फायदा हो। ना तो बोलिए हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताते हैं। कांग्रेस का ही आप बता दीजिए। 1 करोड़ नौकरी है, नौकरी है। एक गैस सिलेंडर का सीधा मतलब 500 रुपया, यानी लगभग में आधा 50%। बिजली बिल 200 यूनिट फ्री है। महिलाओं को साल में एक बार 1 लाख रुपया का राशि मतलब जो है योगदान में मिले। 8,000 महीना जो भी है इतना ही काफी है, इतना बता दिया। अब आप मोदी जी को क्यों वोट करें, आप हमको बताइए। मोदी जी काम कर रहे हैं, 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, 18-18 घंटा काम कोई काम नहीं करने से सब कौन देखने गए? आप देखने गए हैं? वो आपने देखने गए? वो आप उनका सूट फूट पर जो खर्चा है, हम लोगों को आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, किसानों के खाने पीने वाला पर टैक्स 70 साल की आजादी में नहीं लगा था। और इस जुमले के सरकार ने गरीबों को ठगने का काम किया, गरीब को चूसने का काम किया। अब तो खून बेचने पर भी महाराज खून नहीं मिल रहा। आप कहिए कि हम 24 घंटा काम कर रहे हैं और घर में आपका पापा भूखे मर रहे हैं, तो हम कैसे माने कि आप 18 घंटा काम कर रहे हैं? जो काम करेगा उसका परिवार भूखे मरेगा? देश का जनता मोदी जी का परिवार हुआ ना जी। काहे भूखे मर रहा है, काहे अनाज देना पड़ रहा है 5 किलो पे पहुंचा दिया मोदी जी। चांद पे बेचकर, देश को बेचकर चांद पे पहुंचाने के, चांद पर जाने से पेट भर जाएगा। पटना में रोड शो किए ना, आज देखिए मीसा दीदी के नॉमिनेशन में उससे ज्यादा आदमी आया हुआ है। पूरा पटना ही आरजेडी में तब्दील हो गया है। 34 साल का लड़का नौजवान है, जो हम लोग का युवा नेता तेजस्वी यादव, 75 साल का बूढ़ा को पटना के रोड पे ला दिया ना। और किसी नेता में नहीं है जो रोड पे ला दे, यही तेजस्वी यादव रोड पे ला दिया। मोदी जी विकास देखने आए थे बिहार का। विकास कहाँ देखे? देखिए विकास देखिए, कहीं अगर उनका दिख जाए तो। प्रधानमंत्री जो बिहार का नौजवान प्रतिपक्ष का नेता है, जो केंद्र का सरकार का ला दिया बिहार में, यहाँ पटना में। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं। कहाँ भैया? आपको किया? आपको दिया भैया? हमें दिए? आपको दिया? कितने हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज पर बैठा दिया मोदी जी, हवाई चप्पल वाले को 10 साल में। लग रहा खुश नहीं, अनाज नहीं मिल रहा है मोदी जी। नहीं, 5 किलो अनाज से पेट भरने वाला नहीं है भैया। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इस बार बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन को मिलने जा रहा है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती दीदी विजयी होने जा रही हैं। महागठबंधन आएगी केंद्र में तो क्या कर जाएगी? महागठबंधन आएगी केंद्र में तो अपना लिस्ट घोषणा पत्र जारी ही किया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा। 1000 जो 1200 में सिलेंडर मिल रहा है उसको 1000 में देगा, 500 में देगा। 200 बिजली बिल फ्री करेगी, यूनिट बिजली बिल फ्री करेगी। बताइए गरीब को तो क्या बोल रहे हैं चाचा? आइए, क्या लग रहा है? आप अभी गांधी मैदान में जमा है, जिस तरह से दावे बीजेपी बोले, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि 400 पार। मोदी 400 से हेठे आ जाते उनकी 230 आ जाते जी। और क्या चाहिए? जब मोदी जी के खाली झूठे वादे हवा 15 लाख सबके खाता में चल गई गरीब के। कितनी योजना निकाल दी है ना जी, योजना निकाल दी है। योजना में तो ये गठबंधन निकाला है योजना सब।